दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिहाल सिंह स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसमें कुछ क्यूरीज आई थी, मेरे कुछ फ्रेंडों की क्वेश्चन थे कि हम यदि इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में तो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि अपन जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो सबसे पहले तो उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला जो लीगल डॉक्यूमेंट की बात करूं तो वो जेडीए या हाउसिंग बोर्ड का जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड पट्टा होता है वो होना चाहिए। और दूसरा रेरा, जो गवर्नमेंट का एक एक्ट होता है, रियल एस्टेट का एक्ट होता है, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। इन दोनों चीजों के बारे में अपन डिटेल से जो जानकारी लेंगे वो अगले कुछ वीडियो में जानकारी लेंगे, तो उसके बारे में आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी अपन बात करेंगे कि अपने लिए जो बेस्ट प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं एक फ्लैट और एक जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में कंपेयर करके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपन जब फ्लैट ले रहे होते हैं उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अपने को। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि अपन फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे अपने पास न तो वहां छत होती है अपनी और न ही अपने पास जमीन होती है, क्योंकि वहां पे अपने को ओनली दीवारें मिलती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होती। वहीं मैं बात करूं प्लॉट की, तो वहां पे अपने जब मकान बनाएंगे तो वहां पे छत भी अपनी होगी और जमीन भी अपनी होगी। दूसरी मैं बात करूं कि यदि अपन फ्लैट लेते हैं तो वहां पे एक तरीके से अपन जो बोल सकते हैं कि अपने को जो मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ रहा है वो एक तरीके से रेंटल इनकम देनी पड़ रही है अपने को। मतलब अपना मकान होते हुए भी अपने को एक मंथली बेस पे वहां पे रेंट देना पड़ रहा है, जो एक कुछ भी मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है उस सोसाइटी का, तो वो जब वो अपने को देना पड़ रहा है। वहीं अपन प्लॉट की बात करें तो अपने को प्लॉट में कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं फ्लैट की जो कीमत होती है ना वो हमेशा घटती रहती है। इसका रीजन बताऊं दोस्तों, क्या होता है कि जब अपन कोई फ्लैट ले रहे होते हैं तो अपन चाहते हैं कि अपने को नए फ्लैट में शिफ्ट होना होता है, नया फ्लैट लेना होता है। और अपन यदि सोचे कि यार कोई पुराना फ्लैट मिले तो वो अपने को कम कीमत में मिले, यदि वो कम कीमत में मिलेगा तो उस फ्लैट को अपन सोचने के परचेज करने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज वो फ्लैट अपन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो फ्लैट हमेशा कम कीमत में ही बिकेगा। वहीं मैं बात करूं प्लॉट की, प्लॉट हमेशा उसकी रेट इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि जमीन की रेट कभी भी घटती नहीं है। इस बात को, जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमेशा अपन ध्यान में रखेंगे कि जमीन की रेट फिक्स जरूर हो सकती है पर कभी घटेगी नहीं, ये 100% श्योर है। यदि वो प्रॉपर्टी लीगल है और सही लोकेशन पे है तो वो उस प्लॉट की कीमत कभी नहीं घटेगी, ये बात श्योर है। अगली मैं बात करूं तो जैसे अपन जानते हैं कि फ्लैट में अपन कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। जैसे बात करूं कि अपने पास 2 BHK का एक फ्लैट है, तो 2 BHK कमरे, 2 कमरे मिलते हैं, लेट बाथ मिलता है और ये किचन मिलता है और हॉल मिल जाता है। अपने को जैसे गेस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं या फिर अपनी फैमिली बड़ी हो जाती है कल को, तो अपन वहां पे चाहें कि यार एक कमरा एक्स्ट्रा करवाना चाहें तो वहां पे अपन नहीं करवा सकते। रीजन ये है क्योंकि वो लिमिट है उनकी कि 2 BHK का ही रहेगा वो। अपन बात करें प्लॉट की, प्लॉट में अपनी मर्जी के हिसाब से अपन, जैसे मान लो कि आज से 5-10 साल बाद में अपने को कमरे की नीड हो गई, एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो उस टाइम पे अपन एक कमरा एक्स्ट्रा बनवा के और वहां पे अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे अपना जो प्लॉट है ना उसमें अपन कंस्ट्रक्शन करवा के और अपन मर्जी के हिसाब से वहां पे मकान एड ऑन कर सकते हैं, जबकि ये फ्लैट में नहीं होता। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहूंगा, जो पॉइंट हमेशा एक मतलब वैलिड पॉइंट रहेगा, और ये पॉइंट ऐसा है कि अपन बात करें फ्लैट की कीमत, यदि अपन फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक लिमिट टाइम पे वो जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीरो। इसका मतलब ये है कि उसकी जो लीज टाइम मिलता है अपने को वो एक टाइम तक ही रहती है। जैसे कोई भी फ्लैट लेते हैं वो एक टाइम तक उसकी कीमत रहेगी, उसके बाद में वो जीरो हो जाएगी। अपने लिए जो अपना जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो जीरो हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं प्लॉट की, प्लॉट की कीमत कभी जीरो नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, प्लॉट की कीमत कभी जीरो नहीं होगी, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो जमीन है।
फ्लैट में क्या होता है कि एक टाइम बाद में पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करना होता है और उसको सॉरी दोबारा बनवाना पड़ेगा। उसको जब दोबारा बनवाएंगे तो उसका चार्ज अपने को दोबारा पे करना पड़ेगा, मतलब अपने को दोबारा उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तब जाके वो फ्लैट अपन ले पाएंगे। मतलब अपने को वहां पे दोबारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जबकि प्लॉट में अपन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और वहां पे जो रिटर्न मिलेगा वो अनलिमिटेड अपने को वहां पे रिटर्न मिलेगा। तो ये सब चीजें होती हैं फ्लैट और एक प्लॉट में। तो दोस्तों मेरी राय मानो तो अपन हमेशा जब इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जहां पे छत भी अपनी हो और जमीन भी अपनी हो। तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पे अपन विला ले सकते हैं। आजकल क्या होता है कि दोस्तों जैसे अपन देखते हैं कि कीमत की बात करें तो जयपुर में मैं बात करूं तो सेम कीमत में लगभग 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में अपने को सेम विला या फिर मकान मिल जाता है। जिस फ्लैट में अपन, जैसे आज मैं वैशाली की बात करूं, वैशाली में जितने का 2BH 3BH का फ्लैट मिलेगा ना, उसी कीमत के सराउंडिंग एरिया में अपने को वहां पे फ्लैट मिल सकता है। तो अपन हमेशा विला में यदि इन्वेस्ट करें तो वो मेरी हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। और एक्स्ट्रा अपने को जानना है जैसे रेरा और जेडीए, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करें। तो दोस्तों मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक